So hi guys, I'm Harnoor, currently working in the US as a software engineer. Abhi, like I studied in the US for 4 years, undergrad की, masters की, now working as a software engineer for 4 years, almost 8 साल हो रहे हैं. So यार हरनूर को आप लोगों ने देखा ही होगा यूजुअली. He has good follower base as compared to that of जो भी स्टूडेंट्स यूएस जा रहे हैं सारे इसको जानते ही होंगे और कनाडा आने वाले बंदे भी इसको जानते होंगे बिकॉज कनाडा भी भाई आते ही रहते हैं. सो आज की वीडियो में हम लोग यूजुअली कनाडा और यूएस को कंपेयर करेंगे, थोड़ा थोड़ा देखते हैं एजुकेशन क्वालिटी कैसी है एंड दूसरे बेनिफिट्स आप लोग को कौन सी जगह पे कहाँ मिलते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले एजुकेशन लेते हैं. ठीक है, स्टूडेंट के लिए वही मेन होगा, तो एजुकेशन का बताओ कैसा है वहाँ पे कॉस्ट एंड क्वालिटी. Sure, I think let's start with the top programs. मुझे लगता है top programs में इतना फर्क नहीं है. University of Toronto, McGill, University of British Columbia, Waterloo. These are the top programs of Canada. US के अगर आप top programs compare करो, NYU, University of California, Berkeley, Stanford, I think काफी edge to edge है in terms of quality. Obviously, like Ivy Leagues are considered way above the Canadian schools, but problem ये आती है कि यार top कनाडा प्रोग्राम्स के लिए सिर्फ 4 प्रोग्राम्स है. इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स फाइट करते हैं इन कनाडा कि उनका कंपटीशन बढ़ जाता है. तो जैसे मैं अभी चेक कर रहा था कि अगर यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में किसी बच्चे को कंप्यूटर साइंस लेनी है, उसको पहले एंटर करना पड़ेगा और फिर 70% ग्रेड लेने मिलेंगे, फिर सीएस मिलेगी. यूएस में ऐसा नहीं है, आप पहले डे से ही सीएस स्टार्ट कर सकते हो. मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा, राइट? और कॉस्ट का भी फर्क पड़ता होगा. कॉस्ट का भी फर्क है थोड़ा सा. आई थिंक 10 to 20% ऊपर है यूएस की एजुकेशन. कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है यहाँ पे. मुझे लगता है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग अब बढ़ गई है, पर अब तो थोड़ी ज़्यादा कंपेरेबल हो गई. पहले कम थी कनाडा की. पर आई थिंक कि 10 to 20% आप ज़्यादा भरोगे. पर आई थिंक बिकॉज ऑफ जीआईसी आप फर्स्ट ईयर इक्वली भरोगे, क्योंकि पहले अभी जीआईसी का भी लाइक हो गया है डबल. सो उस तरीके का ही सीन है. सही बात है. सोच रहे हो पढ़ाई करने के लिए तो यूएस भी नॉट अ बैड ऑप्शन मेरे हिसाब से. ठीक है, पढ़ाई करने के बाद अब वैसे हेक्टिक होती है पढ़ाई. आई थिंक मेरे ख्याल से सेम ही होती है. मतलब कुछ फर्क नहीं है यूएस कनाडा की पढ़ाई में. आपको कितने असाइनमेंट्स कितने होते थे एक सेमेस्टर में? एक सेमेस्टर में आई थिंक हर हफ्ते एक आधा असाइनमेंट क्विज कुछ ना कुछ चलता रहता है. वो तो यहाँ पे भी है, लाइक वो तो आई थिंक सेम है फिर. और पढ़ाई करने के बाद फुल टाइम जॉब का किस तरीके का पूरा एक्सपोजर है? फुल टाइम जॉब आई थिंक इजीली जितना फाइट मैंने जो कनाडा में मारते देखा है टेक जॉब्स के लिए, उससे कम फाइट मार के लोग यूएस में जॉब ले लेते हैं. अग्री ये तो मैं पूरा अग्री करता हूँ पॉइंट ऑफ व्यू से. या बिकॉज गाइस अभी कुछ टाइम पहले लाइक एक जगह पे जॉब ओपनिंग थी, जस्ट जॉब पोस्ट हुए 2 मिनट हुई है, 600 एप्लीकेंट चले गए. 600 एप्लीकेशन जा चुके 2 मिनट के अंदर. बताओ कनाडा में या ऐसी हालत है यहाँ पे आईटी एंड ये सब सेक्टर्स में, फिर भी लोग उसी सेक्टर्स में आ रहे हैं. लाइक आई डोंट नो कैसे. बट एनीवे एक और चीज़ पूछनी है, जो यहाँ पे अगर उसने पढ़ाई करी, ठीक है, और वर्क परमिट पे है वो वो अगर यूएस में जॉब करना चाहता है तो कर सकता है ना इस तरीके से एप्लीकेशन डाल के ऑनलाइन वर्क टाइप? डिपेंड करता है स्पॉन्सरशिप मिले कि नहीं, राइट? ओके. तो कनाडा से यूएस इतना इजीली नहीं कर सकता अनलेस आप कैनेडियन सिटीजन हो. क्योंकि कैनेडियन सिटीजन पीआर पे कर सकता है. पीआर के लिए नहीं कर सकता. देखो ये उल्टा हिसाब बताता हूँ. अगर आपके पास यूएस का ग्रीन कार्ड है, आप कनाडा में बिना वीजा के जा सकते हो. पर अगर आपके पास कनाडा की पीआर है, आपको फिर भी यूएस वीजा लगवाना है यूएस आने के लिए. सो ये पावर है भाई यूएस का. तो चलो पढ़ाई के बारे में बात कर दिया भाई. बेटर है यहाँ पे, थोड़ा प्राइस ज्यादा है बट इट्स बेटर, राइट? अब ऑप्शन ज्यादा है. आई थिंक यूएस में ऑप्शन ज्यादा है. 90% जो स्टूडेंट्स आते हैं यूएस में कोई डिप्लोमा के लिए नहीं आता. मतलब जितने मैंने देखे. कनाडा में कितने परसेंट डिप्लोमा के लिए आते हैं? अरे बहुत ज्यादा. मेजॉरिटी लोग डिप्लोमा के लिए अभी तक आते थे, बट अभी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज किए, अभी ज्यादातर आई थिंक मास्टर्स में जाना या अच्छी कॉलेजेस में जाना प्रेफर करेंगे. इसलिए गवर्नमेंट ने रूल्स चेंज किए बिकॉज लोग यार पब्लिक प्राइवेट कॉलेज आपको सुना होगा, राइट? तो उसमें एडमिशन ले लेते थे, नॉट इतना लेवल. लोगों को वीजा मिल जाता था. मतलब कोई फेक कॉलेज भी हो, कैनेडियन गवर्नमेंट बिना देखे कर देती थी और बाद में डिग्री के बाद पता चलता था वो फेक थी. बहुत जगह पे तो ऐसा हुआ है. इंडिया से लाइक फोटो तो बहुत अच्छे होते हैं यूनिवर्सिटीज के, जब यहाँ आओगे 2 रूम वाला कॉलेज है. सो चलो पढ़ाई के बारे में बात कर लिया. अभी फुल टाइम जॉब के बारे में बताओ तो भी यूएस इज बेटर देन दैट. पार्ट टाइम का कैसा सीन है वहाँ पे? पार्ट टाइम का देखो, यहाँ पे कनाडा में आप देखते हो यार, यहाँ पे कोई भी किसी तरीके की जॉब कर सकता है. मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, वो डॉग वॉकर की तरह जॉब कर रहे हैं. कोई यहाँ पे उबर ईट्स कर सकता है, उबर कर सकता है. आप कोई भी जॉब कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन में कर सकते हो. यहाँ पे मूव इन की कितनी ज्यादा सैलरी, किसी को मूव कराना है $75 एन आवर मिलते हैं. हाँ, तो ये सब यहाँ पे कर सकते हो. पर यूएस में क्या है कि आप सिर्फ ऑन कैंपस ही कर सकते हो पार्ट टाइम, और इंटर्नशिप अपने मेजर के रिलेटेड कर सकते हो. तो आई थिंक पार्ट टाइम में यहाँ पे कनाडा में अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, पर जॉब्स कनाडा में कम लिख रही है. ओके गाइस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो दैट मींस आप कनाडा आने वाले हो. और अगर आप कनाडा आने वाले हो तो मैंने एक छोटी सी सर्विस आप लोग के लिए स्टार्ट करी है. बेसिकली मेरी जो सर्विस है वो टोटली फ्री, आपको कोई भी तरीके का पैसा नहीं देना है. मेरे अंडर लाइसेंस्ड इमिग्रेंट एजेंट्स है जो आप लोगों की हेल्प करेंगे जब भी आप लोग को कनाडा आना होगा. ठीक है, बेसिकली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, वो फॉर्म फिल आउट करो. आपको मेरी टीम कांटेक्ट करेगी, एंड एक बार मेरी टीम कांटेक्ट करती है देन यू कैन आस्क व्हाट एवर डाउट्स यू हैव. आपको पढ़ाई से रिलेटेड डाउट है, पीआर प्रोग्राम से रिलेटेड डाउट है, पीआर पाथवेज से रिलेटेड डाउट है, कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है,
कौन से प्रोविंस में जाना है, पार्ट टाइम जॉब मिलेगा, अकोमोडेशन मिलेगा, जो भी सारे डाउट्स है, ठीक है। तो ये सारे जो मेन डाउट्स होते हैं लोगों को वो ये क्लियर कर देंगे। उसके आगे की भी जो भी डाउट्स रहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, वो भी सारे आप लोगों को मेरे लाइसेंस्ड इमिग्रेंट एजेंट्स क्लियर कर देंगे, सो दैट कोई भी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो। बिकॉज अभी बहुत सारे अपडेट्स कनाडा रिलेटेड आ रहे हैं, राइट। ये लोग आपकी फ्री में हेल्प करेंगे। सो मेक श्योर अगर कोई भी तरीके का ऐसा आपका प्लान है कनाडा आने का, तो नीचे लिंक है, वो फॉर्म फिल करें एंड देन आगे प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। चलो सैलरीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यार। वैसे देखो, अगर एक्सपीरियंस है तो आपको 1,50,000 डॉलर में मिलता है। अगर डिपेंडिंग ऑन या है डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, अगर 4-5 ईयर्स 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो इतना मिल भी जाता है। बट अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो बहुतों को तो 6-7 मंथ से कोई जॉब भी नहीं मिली है। सो वैसी हालत है टेक में, मतलब इतना। पर क्योंकि वाटरलू को यहाँ पे सिलिकॉन वैली की तरह माना जाता है यहाँ पे माना जाता है, और ये टोरंटो को फाइनेंशियल हब माना जाता है, तो फिर भी बहुत बुरी हालत है यार। बिकॉज ऑफ क्या हुआ है ना, ओवर माइग्रेशन हो गया है यहाँ पे, तो जिसके वजह से इनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है बट इतनी भी नहीं है कि जितनी मात्रा में इंडिया से लोग आ गए। एंड ज़्यादातर क्या होते हैं, अपने एक ही सेक्टर में आने का ट्राई करते हैं, राइट। सो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, सारों को एक जगह पे फिट कराना है, थोड़ा वो तो रहेगा। बट धीरे धीरे आई होप कि सबका हो जाए। बाकी आप बताओ यूएस का कैसा है? तो यूएस का क्या सीन है कि आई थिंक यूएस में ऑब्वियसली जॉब मार्केट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जॉब मार्केट इन द वर्ल्ड। पर यहाँ पे भी यूएस पे भी अभी रिपोर्ट आई है कि 40 to 50% ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग जॉब सो फार। हम ऑब्वियसली जॉब लेना आसान है, पर अभी के मार्केट के हिसाब से कई लोगों को इंटर्नशिप्स नहीं मिल रही है। इट्स वेरी हार्ड, लाइक। पर जो लोग टॉप स्टूडेंट्स हैं, लाइक हु हैव मेड द टॉप नॉच प्रोजेक्ट्स, जो नेटवर्किंग अच्छे से कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छी जॉब्स मिल रही है। लाइक यहाँ यूएस में इतनी हाई इंटर्नशिप्स की सैलरी पर आवर $60 में मिलती है, वो भी यूएसडी में। तो लाइक पीपल मेक अमेजिंग अमाउंट ऑफ मनी हु आर टैलेंटेड, और मतलब दे आर एबल टू मेक 100K तो इजीली, मतलब बहुत अभी के हिसाब से, एंड 150K अगर आप मतलब कैलिफोर्निया, बे एरिया, न्यूयॉर्क पे जाते हैं तो मिनिमम वही चलता है। सो दैट्स गुड गाइस। सैलरी वाइज आई थिंक यूएस है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी वाइज भी यूएस ही है। सो गाइस अभी हम लोग हाउस प्राइसेस कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। सो मैं पहले कनाडा का बताता हूँ। सो मैं जहाँ पे रहता हूँ गाइस, ब्रैम्पटन के कोई एक सेक्शन में रहता हूँ, ब्रैम्पटन के एंड साइड पे, तो $1,100 में बेसमेंट मिल जाता है। बट वो काफ़ी अंदर के साइड पे है, ठीक है। अगर पर मंथ वो भी बेसमेंट पूरा। मैं और मेरा फ्रेंड इतने ही प्राइस में रहते हैं नीचे। ओह, अच्छा, फ्रेंड के साथ रहता हूँ। ओके, ये 550 वाओ, अब 1100 पर पर्सन। दिस इज सो इम्प्रेसिव। ये फायदा है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया गाइस, कहाँ हो। मैं अभी वहाँ पे रहता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे, अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये डाउनटाउन में है कहीं पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप फ्लैट देखने जाओगे तो यहाँ पे आपको 1 BHK भी $2,000 में मिलेंगे, एंड 2 BHK तो 3,000 के ऊपर जाता है। आप भाई इतना मैं स्टूडेंट के टाइम पे पे करता था जितना आप अभी भी पे करते हो। दिस इज सो इम्प्रेसिव। तो आई थिंक यूएस में भी ऐसी ऑप्शंस मिलती है, ऑब्वियसली ढूंढोगे तो ये भी मिल जाएगा। तो ये ढूंढने की बात होती है। पर आई थिंक अगर हम एज टू एज कंपेयर करें तो सिटी लाइफ का अगर मैं बताऊं, तो अगर आप एक चीप सिटी की बात करो, एटलांटा, डैलस वगैरह, आपको 2 बेडरूम 2400 में मिल जाएगी इजीली यूएसडी में। पर अगर आप एक्सपेंसिव सिटी की बात करो, बॉस्टन, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पे 3800 3600 का 2 बेडरूम मिलेगा। बट न्यूयॉर्क के अंदर भी ऐसे एरियाज होंगे ना जहाँ पे थोड़े प्राइसेस कम हो, या फिर सारे ही हर जगह पे, मतलब पर एवरेज यही है, मतलब 30 सियाटल में भी 3500। आप समझ लो कि पर पर्सन 1500 to 1700 कोई खर्च रहा है एक्सपेंसिव सिटीज में, सस्ती सिटीज में 1200 खर्च रहा है। मैंने ट्रैम ली, ठीक है, वो ट्रैम लिटरली $1 की थी। आपको कहीं भी $1 का पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दिखेगा यूएस में। यहाँ पे ट्रैम ली $1। ये अग्री, ये बात मैं अग्री कर सकता हूँ आपसे। कभी कभी एक्सपेंसिव होता है, मतलब पर कुछ चीज़ों में सस्ता भी है। मतलब हेल्थ केयर की अगर आप बिल्स की बात करो, कभी आपका अगर आप कभी इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने जाते हो, $200 कम बिल नहीं आएगा। यहाँ पे $20 का कॉस्ट को मैं देख रहा था। तो हर चीज़ में थोड़ा फर्क है, बट या वो भी है। बट मेडिकल का यहाँ पे सीन थोड़ा सा खराब ही है बहुत। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरे फ्रेंड को क्या हुआ था, लाइक उसका लेग जो था उसका थोड़ा ब्रेक हो गया था, बोन में थोड़ा फ्रैक्चर टाइप हो गया था, तो उसको लेके गए और 5 घंटे तो हॉस्पिटल में बैठा था। खाली बोल रहे इमरजेंसी में बैठा है 5 घंटे। ओह माय गॉड, वेट टाइम 5 आवर रखा, तो बहुत बुरी हालत है यहाँ पे। यूएस में कैसा है? यूएस में ऐसा तो नहीं होता। देखो यूएस में प्राइवेट, सब चीज़ प्राइवेट है ना, तो पैसा दोगे तो हर चीज़ मिल जाएगी। तो अगर इमेजिन करो आप एक एमरी हॉस्पिटल की कोई क्लिनिक है, छोटी सी क्लिनिक में जाते हो, अब क्योंकि वो एक हॉस्पिटल का पार्ट है, उसमें क्लिनिक का प्राइस सस्ता होता था, पर नहीं हॉस्पिटल का रेट लगेगा। मतलब आप समझ लो कि आप चेकअप के लिए जाते हो, डेंटिस्ट का $700 जा सकता है, इंश्योरेंस के बाद भी कभी कभी $500 जा सकता है। लिटरली मैं अपना नॉर्मल चेकअप के लिए गया था तो $200 लग गया। ओ भाई साहब, मतलब जाओगे तो प्राइस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे उससे तो कम है, बट यहाँ पे सर्विस जो है वो बहुत ही। पीआर के बारे में बात करते हैं। सो पीआर, एज वी ऑल नो, ग्रीन कार्ड तो कितना मुश्किल है लेना। सो आप बताओ, आपका प्लान क्या है?
मेरा तो मतलब अभी मैं तो अभी H1B पे खुश हूँ, चलता जाए जो होगा देखी जाएगी। नहीं सही है, बट H1B पे यू कैन स्टे राइट, ऐसा तो नहीं है कि मतलब 3 साल के लिए देते हैं, फिर 3 साल के लिए रिन्यूअल कराना पड़ता है। ऑब्वियसली 6 इयर्स का होता है आपका, बट हो जाता है फिर रिन्यू और उसका हो जाता है एज लॉन्ग एज जॉब है। ओके जॉब उसके लिए चाहिए राइट, एग्री। जब तक जॉब है तब तक सब चीज है। तो यहाँ पे तो भाई अभी आप देख रहे हो पीआर का कैसा सीन चल रहा है, लाइक अपडेट्स और आप भी देख रहे होंगे राइट। तो मतलब ऐसा नहीं है नहीं मिल रहा है, पर थोड़ा सा मुश्किल कामकाज है यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए। आई डोंट नो अबाउट फ्यूचर। सो ओवरऑल हम बात करने जाए तो दोनों में प्रोज एंड कॉन्स है, कुछ भी कोई बेस्ट तो नहीं है। हमेशा कहा जाता है कि अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रही है विद स्कॉलरशिप, आपकी खर्चा कम है, तो कोई भी कंट्री में चले जाओ, बिकॉज फाइनेंसेस आर मोर इंपॉर्टेंट। हेडेक तो फाइनेंसेस का ही है। अग्री। उसके बाद अगर आपको एवरेज यूनिवर्सिटी में पैसे देने पड़ रहे हैं तो उस केस में यूएस को बेटर माना जाता है। कनाडा को भी बेटर माना जा सकता है, पर उसकी इकोनॉमी अभी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं जितनी यूएस की है। तो लाइक कहा जाता है एवरेज यूनिवर्सिटी इन यूएस इज बेटर देन एनी एवरेज यूनिवर्सिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। पर अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी एट अ गुड प्राइस दे रहे हो, यू कैन गो इन एनी कंट्री। अग्री। चलो अब बताओ आपका फेवरेट फूड कौन सा है कनाडा में? मैं ब्रार में गया हूँ एक बार, ब्रार काफी अच्छा था। मैं कहा एक्चुअली तेरे को आज ब्रार में लेके जा रहा था है या, बट तूने टिम में खा लिया। हाँ, पर टाइम कम था तो पहले अपना पूरा खोटा करते। पर मैं बताता हूँ, जो इंडियन फूड टोरंटो में, वैंकूवर में मिलता है, जितने बड़े बफे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि तंदूरी फ्लेम्स, इतने ऑप्शंस, ओ माय गॉड, $25 कैनेडियन का। और आई थिंक फूड हैंड्स डाउन ऑप्शंस आपको इन सिटीज में इंडियन फूड की बेस्ट ऑप्शंस मिलती हैं। अग्री। बफे की यूएस में ऐसे फूड ऑप्शंस, इतने बड़े बफे मैंने नहीं देखे। और प्राइस कितनी रहती है फूड की? मतलब फूड की प्राइस तो सिमिलर ही होते हैं। आई थिंक यूएस के छोटे बफेस की कॉस्ट ऑब्वियसली यहाँ से कम है। अग्री। और सेफ्टी के बारे में बात करनी थी, सेफ्टी का कैसा सीन है? सेफ्टी का मतलब गन शॉट्स होते रहते हैं हमारे आसपास, हर साल 2-3 तो होते रहते हैं आसपास। मतलब सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं है डाउनटाउन में, मतलब पर यहाँ पे डाउनटाउन कितना सेफ है आप बताओ? मैं जहाँ पे अभी गन शॉट्स का तो इतना सीन नहीं है ब्रो यहाँ पे। नहीं इतना अनसेफ भी हुआ नहीं। हाँ आई अंडरस्टैंड ऑटो थेफ्ट और ये सब होता है, पे गाड़ियाँ चोरी हो जाती है, ये सब तो ब्रैम्पटन में लाइक रोज का ही है। आपने देखा नहीं होगा, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे होंगे, लाइक आते हैं बंदे गाड़ी पे कुछ मारते हैं, गाड़ी बंदा बाहर निकलता है लेकिन निकल जाता है गाड़ी से। बहुत बार हुआ है इतनी चोरी हो रही गाड़ियाँ ब्रैम्पटन में, बहुत ज्यादा ब्रो। ब्रैम्पटन में नहीं, कहीं पे भी आप टोरंटो साइड भी कहीं चले जाओ चोरी आए थे। अभी इंस्टाग्राम पे आपने देखा हो तो अभी रिसेंटली था, कुछ टाइम पहले ही आए थे एंड जस्ट ऐसी चोरी मैंने पकड़े गए सारे। इतनी चोरियां मैंने नहीं देखी कार की, मतलब होती होंगी पर इतनी नहीं देखी। आई थिंक मोर कॉमन इज लाइक कि विंडो तोड़ के सामान निकाल। आपने न्यूज़ देखा यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर था वो बोल रहा था कि आप अपनी गाड़ी की चाबी घर के बाहर रख दो। Possibility of being attacked in your home, leave your fobs at your front door because they're breaking into your home to steal your car. They don't want anything else. A lot of them that they're arresting have guns on them, and they're not toy guns; they're real guns. इतना इधर तक बोला है कि आप अपने घर की गाड़ी की चाबी घर के बाहर रख दो, घर का दरवाजा बंद कर दो, अगर उसको लेना है तो ले जाए, so that आपको कोई डैमेज ना पहुंचाए। ऐसा बहुत मीम्स बने थे इसके ऊपर। सीरियसली ऐसा भी होता है? सो ये थोड़ा था भाई यूएस और कनाडा के हिसाब से, मतलब ये कनाडा फेवर लेता है, ये दोनों पॉइंट्स पे कनाडा एडवांटेज ले जाता है। सेफ्टी में, सेफ्टी एंड फूड दोनों में। ओह हाँ, आई टोटली एग्री। आई थिंक यूएस में अनसेफ केसेस में आपको बताता हूँ, इस साल जितने दिन नहीं हुए हैं उससे ज्यादा मास शूटिंग्स हो चुकी हैं। आई एम सीरियस, ऑल ओवर द यूएस। ऑब्वियसली यूएस बहुत बड़ा है, पर लाइक फिर भी मतलब सेफेस्ट वाइज देखने जाओ लिस्ट में भी यूएस बहुत नीचे आता है राइट। अगर सेफ्टी के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में भी देखने जाओ तो यूएस का इंडिया से भी नीचे रैंकिंग है। अगर आपने देखा हो तो इंडिया से भी नीचे यूएस आता है शूटिंग्स में या कोई भी तरीके से, लाइक सेफ वाइज देखने जाओ तो ऐसी हालत है। दैट इज ट्रू, आई एग्री। मतलब मास शूटिंग इतनी ज्यादा हो गई है, इट्स एवरी ईयर इंक्रीजिंग सो मच। मतलब जैसे कि अभी सुपर बोल हुई थी तब कैंसस सिटी में मास शूटिंग, मतलब कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, एक अंदर से थोड़ा सा डर निकल आता है कि गैदरिंग है, कुछ भी हो सकता है। अभी मैं बीच पे गया था, वहां पे किसी को गन पर पकड़ लिया था, मतलब क्राउडेड बीच, छूट नहीं, मतलब गन निकाली उसे पकड़ लिया। मतलब आई थिंक पुलिस इज गुड, कभी कभी गन निकालने से ही पकड़ लेती है। अभी 2 साल पहले वेगस में 500 लोगों को, 50 लोगों को ऊपर से उड़ा दिया। कोई भी गन लेके किसी भी बिल्डिंग में जा सकता है और ऊपर से उड़ा देता है। ऐसे केसेस कितने ज्यादा है। ये तो यार बहुत बुरी हालत है, ठीक है यूएस में, बट ठीक है अब जो भी है अपॉर्चुनिटीज भी है तो थोड़ा बहुत तो रहेगा नहीं। करेक्ट, एब्सोल्युटली एग्री। सो कंक्लूजन यही है भाई, जैसे इन्होंने कहा अपना देखे, अपना जो भी आपका लेवल है उसके हिसाब से टॉप यूनिवर्सिटी में जाने का ट्राई करें एंड वहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। एब्सोल्युटली। सो आई थिंक यही था गाइस आज का वीडियो। कैसा लगा डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड हरनूर का चैनल है सिंग इन यूएसए, अगर आपको नहीं पता है तो चेकआउट कर सकते हो। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जरूर। सो बस हरनूर को भी बाय बाय बोल देते हैं। नाइस टॉकिंग टू ब्रदर, इतना मजा आया घूम के, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नो प्रॉब्लम ब्रदर, नाइस टॉकिंग टू, सी यू बडी।